हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति के इस थर्ड ईयर के कोर्स में। ये इसका मॉड्यूल नंबर 2 है जो हमने आपकी यूनिट 1 से चैप्टर 2 से लिया है। मॉड्यूल नंबर 2 जो है उषा प्रियबंदा जी ने इसको लिखा है और वापसी इस चैप्टर का नाम है। आपके जो ये पेपर होते हैं हिंदी भाषा के, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हम केवल उन्हीं चीज की बात करेंगे जो आईएमपी हैं, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके आईएमपी क्वेश्चंस क्या हैं। पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, नई कहानी के दौर में चर्चित उषा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है कानपुर के उत्तर प्रदेश में। सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, दो महिला कहानीकारों के नाम बताइए जो उषा जी के समकक्ष प्रमाणित हुई हैं। सा वाला सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती। इसके बाद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपने किस विषय से पीजी एवं डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की थी। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी, ठीक है, बावाला। इसके बाद है, उषा जी अपनी कहानी में किस परिवार के विघटन को अपना आधार बनाया है। तो किसको बनाया है उषा जी ने? संयुक्त परिवार व आधुनिक जीवन को, बावाला, ठीक है। वापसी कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी सन 1960 में, यानी आ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है गजदर बाबू, ठीक है, सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, 7वें दशक की चर्चित रचना वापसी किसके पीड़ा बोध का आकलन है। तो किसके पीड़ा बोध का आकलन है ये? सेवानिवृत्त व्यक्ति की। इसके बाद है, गजदर बाबू ने रेलवे विभाग में कितने वर्ष तक अपनी सेवा दी थी। तो इन्होंने दी थी 35 वर्ष तक, यानी आ वाला सही है। इसके बाद है, गजाधर बाबू ने किसके लिए बरसों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर्स में अकेले जीवन यापन किया। जाहिर सी बात है, अपने परिवार के लिए। तो दा वाला सही हो जाएगा, अपने पूरे परिवार हेतु, ठीक है। इसके बाद है, सेवानिवृत्ति के बाद गजदार बाबू ने अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय क्यों किया। सा वाला इसका सही हो जाएगा, उनकी आंखों में अपने सुंदर व सुखद घर का सपना था पर ऐसा हो नहीं सका, ठीक है। इसके बाद है, गणेशी कौन था। गणेशी जो थे वो कौन थे? आ वाला सही हो जाएगा, नौकरी के दौरान गजदर बाबू का सेवादार था। इसके बाद है, गणेशी की घर वाली ने गजदर बाबू को क्या भिजवाया था। तो बेसन के लड्डू का डिब्बा। आ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, अपने परिवार में इतने वर्षों के बाद जाने के बाद गजदर बाबू ने क्या पाया। उपयुक्त सभी पाया उन्होंने। उन्होंने पाया कि वे परिवार में अकेले थे क्योंकि वे परिवार के ढांचे से हट चुके थे। वे बच्चों के लिए मात्र पैसे कमाने का साधन बन चुके थे। परिवार के लोग अपने अपने ढंग से जी रहे थे। उपयुक्त सभी परिवर्तन उनको दिखाई दिए जब वो घर पहुंचे, तो इतने सालों के बाद दा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, बेटा घर में किस भूमिका में जी रहा था। तो वो जी रहा था मालिक के रूप में, ठीक है, बा। इसके बाद है, बेटी और बहू घर के किस काम में हाथ बटाती थी। तो दा वाला है, वे कोई भी काम नहीं करती थी। इसके बाद है, उन्हें रसोई बनाने का कहा गया तो वे क्या करती थी। जानबूझकर वे आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती थी ताकि कोई काम करने को ही ना कहे, ठीक है। इसके बाद है, आखिरकार रसोई की सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई थी। तो गजदर बाबू की पत्नी पर, बा वाला सही हो जाएगा। घर के बाकी कामों के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो नौकर को नियुक्त किया गया, सा वाला सही हो जाएगा। गजाधर बाबू की जरा सी डांट पर किसने मुंह फुला लिया। तो उनकी बेटी ने, दा वाला सही हो जाएगा। पत्नी ने गजाधर बाबू से क्या ना करने को कहा। तो क्या ना करने को कहा, बच्चों के फैसलों में ना पढ़ने को कहा। आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके आईएमपी यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैं कहूंगा कि आप इस पूरे कोर्स को जरूर देखें, क्योंकि सारे मॉड्यूल देखोगे तभी तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। और आप कमेंट करके बताइए कि और आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके लिए कौन सा हम जो है कोर्स डिजाइन करें, क्योंकि हमारा काम ही है आपकी सेवा करना। आप बस सपोर्ट करते रहिए और हमें बताते रहिए कि किस सब्जेक्ट पर हम और वीडियो बनाएं, कैसी वीडियो बनाएं, टाइटल हमें बताइए, सुझाइए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए आपका थैंक यू सो मच। आपने इस मॉड्यूल को पूरा देखा और वॉच दिस कोर्स, देखते रहिए इस पूरे कोर्स को। थैंक यू सो मच।